हेलो जेम्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही एक बेसिक सा टॉपिक ले रहे हैं और इस टॉपिक में ध्यान रखिएगा, ये बहुत इजी टॉपिक है। इजी टॉपिक इन द सेंस कि एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली सभी को आइडिया होता है इसके बारे में। बट कभी कभी बेटा क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं जो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक लेके चल रहे हैं, ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इजी वे में हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ यहाँ से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो बेसिकली हमारा टॉपिक है क्या, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, you know that the transfer of pollen from anther to stigma of flower is known as pollination। ठीक है, इस पॉलिनेशन में बहुत सारी पॉलिनेटिक एजेंसीज भी काम करती हैं। कब काम करती हैं? जब पॉलिनेशन किस तरह का हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पॉलिनेशन कितने तरह के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनेशन जो एक ही फ्लावर के अंदर कंप्लीट हो जाए। इट मीन्स सेम फ्लावर का पॉलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा में लैंड कर जाए तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और अगर फ्लावर चेंज हो रहा है, ठीक है, और फ्लावर के साथ साथ क्या हो रहा है, प्लांट भी चेंज हो रहा है, तो वहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। बट कंडीशन इज दैट कि अगर प्लांट चेंज भी हो रहा है, ठीक है, एक प्लांट है और उसका जो फ्लावर है उसका पॉलन किसी दूसरे प्लांट में के स्टिग्मा में जाके लैंड कर रहा है, बट कंडीशन इज दैट कि वहां पे जो प्लांट है वो सेम स्पीसीज का होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए यहां पे हम लोग देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में दो मोड होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के आपको दो मोड मिलेंगे, एक मिलेगा ऑटोगैमी और दूसरा मिलेगा गिटनोगैमी। तो बेसिकली जो टिपिकल क्वेश्चंस बनते हैं, जो नीट वगैरह में क्वेश्चंस बनते हैं, वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फ्लावर कितने होते हैं, दो तरह के बेसिकली हम लोग यहाँ पे फ्लावर को कंसीडर करते हैं। एक होता है कास्मोगैमस और दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस। ये कास्मोगैमस क्या होते हैं? ठीक है, देखिए कास्मोगैमस का मतलब होता है एक ऐसा फ्लावर जो अपने सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनल्स को एक्सपोज्ड करके रख रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्सपोज्ड करके रख रहा है। इट मीन्स ये किस टाइप का फ्लावर होगा, ओपन टाइप का फ्लावर होगा। ठीक है, अब ओपन टाइप का फ्लावर होने का बेनिफिट क्या है, ये क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत आप इसको देखे होंगे। कैज़्मो इट्स अ ग्रीक वर्ड, ठीक है, और इसका मतलब होता है इंटर, ठीक है, इंटर मैरिज, क्लियर, इंटर कास्ट मैरिज। इट मीन्स यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा वो कैसा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सेकेंड टाइप का जो फ्लावर होता है दैट इज क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस में क्या होता है, जो फ्लावर होता है ये ओपन नहीं होगा और ओपन ना होने की वजह से यहाँ पे ऑलवेज कौन सा पॉलिनेशन प्रमोट होगा, सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट होगा। ठीक है, वैसे क्रॉस पॉलिनेशन ही ऑलवेज प्लांट क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। इस चीज़ को हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है, जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं और जेनेटिक वेरिएशंस होने की वजह से क्या होता है, जो प्लांट की वैरायटी है वो प्लांट की वैरायटी इम्प्रूव होती है। तो ऑलवेज प्लांट क्या चाहता है कि उसमें क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। क्लियर? अब देखिए इन टॉपिक्स को तो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, क्यों प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता, क्यों प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन में सवाल ये उठता है कि सपोज करिए कोई दूसरे स्पीसीज का जो पॉलन है वो किसी दूसरे स्पीसीज के स्टिग्मा में जाके लैंड करता है। ठीक है, हालांकि ये अलग एक टॉपिक है दैट इज पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, स्टिग्मा के द्वारा
चेकिंग प्रोसेस होती है, और इस चेकिंग प्रोसेस में अगर स्पीसीज सेम नहीं है पॉलन की तो उसे क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। यहाँ पे जो फोकस है टॉपिक में, या जिस टॉपिक को हम लोग फोकस कर रहे हैं, ये टॉपिक बेसिकली ये है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है और सेल्फ पॉलिनेशन है, इससे क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्रॉस पॉलिनेशन हमने लिया, एक सेल्फ पॉलिनेशन लिया। अब हमने आपको ये बताया बेटा कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसके दो बेसिक मोड होते हैं। कौन कौन से मोड होते हैं? एक होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोगैमी। एग्जाम में आपसे पूछेगा ऑटोगैमी। तो देखिए ऑटोगैमी क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। देखिए यहां पे एक फ्लावर है, फ्लावर में क्या हुआ, फ्लावर का जो पॉलन है वो एंथर से ट्रांसफर हो रहा है सेम फ्लावर के स्टिग्मा में। क्लियर? और इस तरह का जो पॉलिनेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोगैमी कहेंगे। ये क्लियर हुआ? इसको क्लियर करते चलिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो सेल्फ पॉलिनेशन का ही मोड है दैट इज गिटनोगैमी। यहां पे देखिए हमने कंसीडर किया है, यहां पे प्लांट तो एक ही है बट हमने फ्लावर दो ले लिए हैं। क्लियर? अब यहां पे क्या होता है कि यहां पे एक फ्लावर का पॉलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में लैंड कर रहा है। ठीक है, बट यहां पे ध्यान रखिएगा प्लांट जो है वो क्या है, सेम है, एक ही प्लांट में ये प्रोसेस हो रही है, फ्लावर डिफरेंट हो गया है। तो यहां पे जो ये प्रोसेस होगी दिस इज नोन एज गिटनोगैमी। क्लियर? ठीक। और ये दोनों ऑटोगैमी और गिटनोगैमी दोनों किसके मोड है, सेल्फ पॉलिनेशन के मोड हैं, दोनों सेल्फ पॉलिनेशन में आते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज जीनोगैमी। जीनोगैमी किसका मोड है, जीनोगैमी मोड है क्रॉस पॉलिनेशन का। ठीक है, और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, देखिए यहां पे हमने क्या किया, एक प्लांट के फ्लावर के पॉलन को हमने दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में लैंड करा दिया। इट मींस यहां पे फ्लावर भी डिफरेंट है, ठीक है, चेंज हो गया है फ्लावर भी, और यहां पे प्लांट भी क्या है, डिफरेंट है बट सेम स्पीसीज के हैं। क्लियर? सेम स्पीसीज के ही फ्लावर में ये जाके क्या करेगा, लैंड करेगा, और इस तरह के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन इज एंड मोड इज नोन एज जीनोगैमी। क्लियर? तो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करने के लिए यहां पे एक छोटा सा टॉपिक हमने आज क्लियर किया, ऑटोगैमी, जीनोगैमी एंड गिटनोगैमी। इट मींस पॉलिनेशन के टॉपिक को हमने यहाँ पे क्लियर किया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, इससे जो क्वेश्चंस बेसिकली बनेंगे वो ऑटोगैमी, जीनोगैमी और गिटनोगैमी से ही बनेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कहाँ से, पॉलिनेटिंग एजेंसीज से बनते हैं। तो पॉलिनेटिंग एजेंसीज का जस्ट इसके बाद जो वीडियो आएगा वो पॉलिनेटिंग एजेंसीज का वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग बायोटिक पॉलिनेटर्स एंड अबायोटिक पॉलिनेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट वीडियो था जिसमें हम लोगों ने पॉलिनेशन को समझा। ध्यान रखिएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं और अपना खुद का वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपने पढ़ाई को या आप अपने स्टडी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप अपने पाथ को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि आप गोल की तरफ कितने दूर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो सेल्फ वैल्यूएशन का सबसे बढ़िया जो एक मेथड होता है दैट इज अपने खुद का वैल्यूएट करना, एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना, टेस्ट सीरीज़ वगैरह को देना, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करना, सॉल्व पेपर सॉल्व करना, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा के सॉल्व करना। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एक बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अपने जो टेस्ट का जो एक हैबिट है, टेस्ट देने का जो एक हैबिट है, उसको बना के रखिएगा। और अगर आप टेस्ट देते रहेंगे, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, आपके टॉपिक कितने क्लियर हैं, ये आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बायोलॉजी की वीडियो ऐसी ही देता रहूं। ठीक है, कुछ भी नहीं तो हफ्ते में 2 वीडियो तो एक मेजर टॉपिक में आपको मिल ही जाएगी। जैसे एक बहुत ही माइनर टॉपिक था,
ये हमने अभी कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक में आपको पॉलिनेटिंग एजेंसीज और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस वगैरह के भी वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एनिमोफिली हो गया, हाइड्रोफिली हो गया, ठीक है, जूफिली हो गया, ठीक, क्राइप्टेरोफिली हो गया, इन सब से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे रहेगा, ठीक है। तो अपने स्टडी को बेहतर करते रहिए, ठीक है, और हो सके तो कम्युनिटी को थोड़ा सा स्प्रेड करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।